और आज की दूसरी बड़ी खबर, कंगना रनौत की डब्बा फिल्म इमरजेंसी सुपर फ्लॉप हो गई है। जब आप कोई फिल्म प्रोपेगेंडा के लिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए बनाते हैं ना, तो इसका यही हश्र होता है। आज दूसरा मुद्दा, और इसका भी नाता जो है वो महानगरी से है। बात भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत की इमरजेंसी की। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं, फिल्म जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इसका बजट जो है कई जगहों पर 60 करोड़ बताया जा रहा है, कई जगहों पर 80 करोड़, और यह फिल्म 15 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाने वाली है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं कि पहले दिन से लेकर आज यानी वेडनेसडे तक इस फिल्म ने कितनी कमाई की है, मंगलवार तक, क्योंकि मंगलवार तक का फाइनल आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है। कंगना के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहले दिन फिल्म ने 2.5 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन 44% का उछाल आया और फिल्म ने 3.6 करोड़ की कमाई की। उसके बाद अगले दिन 18% का उछाल आया, फिल्म ने संडे को कमाई की 4 करोड़ 25 लाख। मगर चौथे दिन आते आते फिल्म की हैसियत, उसकी औकात पता चल गई। मंडे को फिल्म में करीब 78%, 78% की गिरावट आती है और फिल्म ने कमाई की 1 करोड़ 5 लाख। मंगलवार को इसकी सेहत में हल्का सा सुधार हुआ और फिल्म ने कमाए 1 करोड़ 7 लाख। यानी कि अब तक इस फिल्म ने कमाए हैं 12 करोड़ 47 लाख। और आप जानते हैं फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ से 80 करोड़ है। उस आंकड़े तक पहुंचना कंगना की इस फिल्म के लिए नामुमकिन है। अब आप सवाल करेंगे, क्या यह फिल्म अच्छी है, क्या यह फिल्म बुरी है? तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह फिल्म मैंने अभी तक नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि यह मेरा उसूल है कि जब भी कोई फिल्म पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के जरिए सामने उभर कर आएगी तो मैं उसे सिर्फ टेलीविजन पर देखूंगा। मैं सिनेमा हॉल जाकर अपने पैसे बर्बाद नहीं करने वाला हूं। यही वजह है कि चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी हो, या फिर अब इमरजेंसी, या इससे पहले जो तमाम वो जो नफरती फिल्में आई थी, जेएनयू, द बस्तर स्टोरी, इन तमाम फिल्मों को, साबरमती रिपोर्ट, इन तमाम फिल्मों को मैंने नहीं देखा क्योंकि ये फिल्में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आप मुझे बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। कुछ पत्रकारों ने अपने मंच पर उसे जगह दी है। मैं नहीं जगह देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल वो आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और मेरे इस मंच पर अगर मैं फिल्मों का रिव्यू करूंगा तो उन्हीं फिल्मों का रिव्यू करूंगा जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से जुड़ा है। इमरजेंसी एक फिल्म के तौर पर क्यों पिट गई, इस पर मैं अपनी राय फिल्म देखने के बाद ही दूंगा, मगर कुछ चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इमरजेंसी का मकसद जो है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन गया था। कंगना लगातार इस फिल्म के जरिए गांधी परिवार पर हमला बोल रही थी। वो कभी प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अनर्गल बातें करती थी और राहुल गांधी के बारे में तो उन्होंने तमाम हदें पार कर दी थी। आपको याद होगा उन्होंने राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट तक बताया था। याद कीजिए संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। उन्होंने राहुल गांधी की एक फोटोशॉप तस्वीर का भी इस्तेमाल किया था। इस तरह से बातें हो रही थी, ये कर रही थी कंगना। और फिर कंगना ये उम्मीद करती हैं कि उनकी फिल्मों को लोग एक फिल्म की निगाह से देखेंगे, क्योंकि जब आपके लिए एक फिल्म का मकसद सिर्फ नफरत और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तक वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं होगी या लोगों के दिल को नहीं छुएगी, फिल्म काम नहीं करने वाली है। अफसोस की बात यह है कि इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे कलाकार थे जो बेहतरीन कलाकार होने के बावजूद आज की तारीख में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार बन गए। कंगना आपके सामने मिसाल हैं, इनकी मैं चर्चा कुछ देर बाद करूंगा। अनुपम खेर, एक बेहतरीन अभिनेता, एक जमाने में मेरे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक, मगर आज कितने दुख की बात है कि यह व्यक्ति सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट बनकर रह गया है। याद कीजिए 2014 से पहले यह व्यक्ति निर्भया कांड पर भी बयान देता था, यह व्यक्ति पेट्रोल के बढ़ते दामों पर भी अपना बयान देता था, मगर 2014 के बाद इस व्यक्ति ने इस देश की समस्याओं पर बोलना बंद कर दिया
और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार का हिस्सा भी बन गया। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, मेरा, रवीश का, नवजोत सिंह सिद्धू का और प्रशांत भूषण का नंबर वायरल कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे ने, जिसका नाम शायद कुछ पांडे वांडे था, इसने हमारे नंबर को वायरल कर दिया था और यह कह रहा था कि ये लोग सब देशद्रोही हैं। करीब 60 घंटे तक हमारा फोन बजता रहा। हम पुलिस से गुहार लगा रहे थे। कुछ लोगों ने हमारे परिवार को धमकी भी दी। यह बात अलग है कि उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कम से कम 4 लोगों को मैंने जेल भिजवाया था। तब मैं नहीं भूला हूं, अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग इस मुद्दे पर रुदाली कर रहे हैं, मगर हमें मौका मिलना चाहिए अपने गुस्से का इजहार करने के लिए। इस तरह की वाहियात बातें व्यक्ति कर रहा था, जबकि लोग कॉल करके हमारे परिवार को धमकी दे रहे थे। यह व्यक्ति एक नफरत का जरिया बन गया था। सरकार से उस वक्त यह सवाल पूछना गुनाह हो गया था कि अगर पुलवामा हमला हुआ है तो यह इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, क्या वजह है, क्यों हमारे 40 जवानों को बख्तरबंद गाड़ियां नहीं मिली, बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं मिली, क्या वजह है कि पुलवामा हमले से पहले कम से कम 11 चेतावनियां आई थी कि ऐसा हमला हो सकता है। मैं नहीं भूला हूं, संसद के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से भी पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि कश्मीर में एक बड़ा हमला हो सकता है, मगर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया था। इन सवालों को पूछने के बजाय उन पत्रकारों पर निशाना साधा जा रहा था जो सत्ता से गंभीर सवाल कर रहे थे, और तब मुझ पर और रवीश पर निशाना साधा गया था। तब यही अनुपम खेर जो है, उन गालीबाजों के पक्ष में सामने उभर कर आया था। प्रॉब्लम यही है इमरजेंसी के साथ। और फिर खुद अगर हम कंगना की बात करें, याद कीजिएगा दोस्तों, कंगना ने किस तरह से हमारे किसानों का अपमान किया था, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि आपको 2002 के गुजरात दंगों का अपना रूप दिखाना चाहिए था, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन्होंने किसानों को, जो आंदोलन कर रहे थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी। इस तरह से ये महिला जो है, ये अभिनेत्री, ये सांसद हमारे किसानों का अपमान कर रही थी। और यही वजह, आपको याद है, चंडीगढ़ के एक एयरपोर्ट में सीआईएसएफ की इस जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा था। कंगना लगातार इस तरह से नफरती बातें करती रही और यही वजह है कि उनकी फिल्म को पंजाब में नहीं दिखाया गया। मेरे हिसाब से यह गलत है। फिल्म पर कभी भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, फिल्म को दिखाया जाना चाहिए। मगर क्या कंगना आत्ममंथन करेंगी? क्या वजह है, एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के बावजूद आप आज की तारीख में एक नफरत का प्रतीक बनकर रह गई हैं? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता और सांसद बने रहने के लिए आपके दिल में इतनी नफरत है? क्या वजह है? क्या इन सवालों का जवाब दिया जाएगा? यही वजह है दोस्तों कि आज मैं इमरजेंसी की चर्चा कर रहा हूं, इस फिल्म की चर्चा कर रहा हूं, हालांकि मैंने इसे नहीं देखा है। मगर जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, सब तथ्यों के आधार पर हैं। इमरजेंसी बुरी तरह से पिट गई है, कोई देखने नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ सैफ बाहर तो आ गए हैं, मगर उनके बाहर आने को लेकर, उनके हमले को लेकर ढेरों सवाल हैं और उन सवालों से हम नहीं बच सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।